जय श्री कृष्णा। आज हम गोपाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है, उनकी पूजा विधि और वो कब है, यह सब जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा सेवा करने का विधान है। इस साल गोपाष्टमी का व्रत 9 नवंबर। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मानते हैं गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो हम जानते हैं कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले समय स्नान आदि करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार करे। गाय को घुंघरू आदि पहनाए। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करे। गौ माता के सिर रंग कर उनमें चुनरी बांधे। अब गाय भली भांति गाय का पूजन करे, भोजन कराए। इसके बाद गाय की परिक्रमा करे। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करना चाहिए। उन्हें गुड़, हरा चारी आदि खिलाए। यदि आपके घर में गाय न हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन करना चाहिए। गोपाष्टमी की कथा सुनते हैं। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्षमी की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा मैया से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी से प्रेम पूर्वक कर बोली, अच्छा लाला अब तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, अब मैं गाय चराने जाऊँगा। इस पर यशोदा मैया कहने लगी, ठीक है बाबा से पूछ लेना। अपने मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछने के लिए वहाँ पहुँच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, पंडित जी को बुलाकर उनका मुहूर्त निकालेंगे, तभी आपको गौ चराने के लिए भेजेंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए। बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चरण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे। बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी ने कहा, क्या बताए, गोचरण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकला है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौ चराने की स्वीकृति कृष्ण को देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौ चराना आरंभ किया। ये शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में की अष्टम तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचरण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाती है। इसी और तरह भी मान्यता है। कहते हैं एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। 8वें दिन जब इंद्रदेव का अहंकार टूटा, श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आई, तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाना लगा। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ब्रज में गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये त्यौहार ज्यादातर इसी क्षेत्र में मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है। आज के दिन गौ माता, बछड़े और दूध वाले ग्वालों की पूजा की जाती है। माना जाता है गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद शाम को व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा का फल भी नहीं मिलता तो कथा जरूर सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी बताई है। भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्यारी है, तो भगवान कृष्ण की इस दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने शरीर पर तमाम देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की पूजा का विधान है। इस साल ये पर्व 20 नवंबर को ही सोमवार को पूजा की जाएगी। सनातन परंपरा में
गोपाष्टमी का पर्व गौ माता के पूजन के लिए ही माना जाता है। कार्तिक मास में पड़ने के कारण इसका धर्म पर्व और ही बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताएं निवास करते हैं। ऐसे में गौ पूजन, गौ सेवा करने पर सिर्फ गौ माता नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय और कान्हा की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है और पूजा समय के अनुसार करनी चाहिए। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता की पूजा करने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल का समय सही रहता है। गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद गौ माता को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उनके रहने के स्थान को साफ सुथरा करना चाहिए। गौ माता को फूलों की माला और वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन और तिलक लगाना चाहिए। इससे गौ माता को फल, पकवान और आटे, गुड़ की भेली आदि खिलाना चाहिए। फिर गौ माता को धूप दीप जलाकर उनकी आरती करना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी के पर्व पर गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गाय माता की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख सौभाग्य के साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। मानते हैं जिस घर में गौ माता रहती है उस घर से जुड़े वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। वहां पर कभी भी बुरी बुलाई प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ज्यादा प्रेम था। इसलिए गौ माता करने वाले व्यक्ति पर कभी भी कान्हा की कृपा बरसती रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी पर्व पर गाय के साथ उसके बछड़े की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करके धूप दीप करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं में जाकर गौओं की सेवा करनी चाहिए। जय गौ माता की जय।